सबसे पहले तो आपकी दोहरी जीत के लिए आपको बारंबार अनेकों बार बधाई और मीडिया संस्थान की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। प्रधान जी, सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जिस तरह से ये महाभारत, चुनावी महाभारत आपने फेस किया, एक अभिमन्यु की भांति आप सारे दुर्ग तोड़ते चले गए। आप अपना अनुभव बताइए कि चुनावी अनुभव कैसा आपको रहा? चुनावी अनुभव मुझे ये 5वां चुनाव है। मैं लगातार 20 सालों से प्रधान पद में हमारे घर के लोग रहे हैं। हमने मोई ग्राम पंचायत का संचालन किया। मैं जब पहला चुनाव 2000 में अपनी माता जी को लड़ाया था, मेरा राजनीतिक कोई परिवार नहीं, मेरा राजनीतिक कोई पहले से वो नहीं, मेरे पूर्वजों में कोई राजनीति नहीं रही। पहली बार हम चुनाव अपनी माता जी को लड़ाए तो पब्लिक ने मेरा इतना सम्मान किया। मैं पहला चुनाव लड़े, उस समय मेरी 22 साल उम्र थी। 850 वोटों से मुझे पब्लिक ने जिताया। हमने पब्लिक के बीच में रह के ठीक से काम किया, जिस तरह पद पे आने के बाद निर्वाह किया जाता। दूसरा चुनाव फिर आया, संयोग से हमारे यहाँ की सीट बैकवर्ड हुई। बैकवर्ड में मैं अपना समर्थित प्रत्याशी लड़ाया। उस बार उससे भी ज़्यादा लोगों ने सम्मान किया। 1650 वोटों से मुझे विजयी बनवाया। फिर तीसरा चुनाव आया 2010 में। जिले के, हमारी विधानसभा के जितने नेता थे, चाहे वो माननीय हृदय दीक्षित हो, चाहे माननीय उदयराज जी हो, माननीय भगोले महाराज जी, तीनों नेता के विरोध करने के बाद मेरे प्रत्याशी को 213 वोट से हराने का काम किया था। उसके बाद जब चौथा चुनाव हमारा आया, सामान्य महिला सीट हुई, मैंने अपनी पत्नी को लड़ाया। वही जनता मुझे 1852 वोट से जिता के फिर पुनः पंचायत में स्थापित किया। इस बार 5वां चुनाव है। सीट हमारे यहाँ ग्राम पंचायत की आरक्षित थी, बैकवर्ड पुरुष थी। हमने अपना समर्थित प्रत्याशी लड़ाने का काम किया। हमारे विधानसभा के माननीय विधायक जी अनिल सिंह और भाजपा के बड़े नेता इतना विरोध किए कि शायद मेरी राजनीतिक जिंदगी में दोबारा इतना मेरा विरोध नहीं होगा। उसके बाद भी जनता ने मेरा इतना सम्मान किया, जनता ने मेरा इतना सम्मान किया कि जिला पंचायत भी मुझे जिताया और हमारा समर्थित ग्राम प्रधानी का प्रत्याशी उसको भी जिताने का काम किए। उसके बाद शासन के लोग लगातार चुनाव जीतने के बाद भी जबरदस्ती चुनाव हराने का काम कर रहे थे। उस समय माननीय उदयराज यादव जी हमारा सहयोग किए, हमारी मदद किए, मीडिया के लोग मदद किए। उसके बाद दबाव बना के तब प्रधान पद का उम्मीदवार जीतने वाला घोषित किए। नहीं तो मुझे घोषित नहीं करा रहे थे, प्रमाण पत्र नहीं दे रहे थे। इतना दबाव शायद मेरे राजनीतिक जिंदगी में कभी ना आया है सत्ता का और ना आएगा। अच्छा, एक चीज और, लोग एक चुनाव जब लड़ने का मन बनाते हैं तो उनको कहीं बहुत सारे व्यवस्थाओं को मैनेज करना पड़ता है, और आप तो मवई जैसी बड़ी पंचायत के आप मौजूदा प्रधान रहे, दोबारा से आप वहां पर प्रधानी लड़ रहे थे, और इसके साथ जिला पंचायत जिसमें 125 गांव आते हैं, 12 ग्राम सभाएं लगभग आती हैं। इसमें आपने जो है कैसे ठान लिया कि हम दोनों का मैनेजमेंट जो है बराबर करेंगे जाते, और कहीं हद तक उसमें आपको सफलता भी मिली? हम लगातार 20 सालों से पब्लिक के बीच काम किया हूँ, चाहे वो मेरी ग्राम पंचायत को हो, चाहे नया पंचायत को, या कहीं कभी हो। जो आदमी मेरे पास आया है, हम जिस तरह थे उस तरह उसका सहयोग किया, हमने उसका काम कराया। कुछ विकास के भी काम किए, कुछ व्यक्तिगत भी काम किए।
तो लोगों को मेरे ऊपर भरोसा है, क्योंकि लगातार मैं 20 साल से मवई पंचायत का संचालन कर रहा हूँ। हर आदमी मुझे जानता भी है, तो उस लिहाज से मुझे पसंद किया कि नहीं, ये काम करने वाला व्यक्ति है, इसको चुनाव जिताना चाहिए। नहीं तो जिस तरह हम चुनाव जिला पंचायत के लड़े, मेरी जगह में कोई दूसरा होता तो उससे बाद जबरदस्ती पर्चा न दाखिल करने देते, जैसे कि क्षेत्र पंचायत में हिलौली ब्लॉक में ऐसा हुआ है। लेकिन उसके बाद भी मेरे सामने भी बहुत कठिनाइयां आई। मुझे पुलिस प्रचार करने नहीं देती थी, मेरे पीछे पुलिस लगाई जाती थी, मेरी गाड़ियां सीज की गई, मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे लिखाए गए कि किसी तरह ये प्रत्याशी चुनाव न लड़े। सारी हद तोड़ते हुए जनता का सहयोग मुझे लगातार मिलता रहा। जनता के सहयोग से मैं चुनाव लड़े और जनता ने मुझे चुनाव जिताया। अच्छा, एक अंतिम सवाल है। दोनों चुनाव जीते और दोनों चुनाव जीतने के बाद आप अपनी जो जनता है उसको क्या संदेश देना चाहते हैं? हम अपने 2 चुनाव नहीं, चुनाव हम एक और जीते हैं। क्षेत्र पंचायत भी हमारा छोटा भाई जीता है, उसमें भी काफ़ी ताकतें लगी थी कि चुनाव ये न जीत पाए। नहीं, ये भी प्रमुख के दावेदार होंगे। अगर माननीय उदयराज जी हमको प्रमुख पद के लिए घोषणा करेंगे कि नहीं चुनाव लड़ो, तो मैं चुनाव लड़ूंगा, प्रमुख के लिए लड़ूंगा, चाहे कोई भी शक्ति सामने आए। मैं किसी का शक्ति का दबूंगा नहीं, कोई मुझे डरा नहीं सकता। चुनाव होगा हिलौली ब्लॉक में, चुनाव अगर होगा तो हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जब माननीय विधायक जी चुनाव लड़ाएंगे तब। अनेक शक्तियों से टकराने का आपको एक अलग ही आनंद है, और इसका रिजल्ट आनंद तो शक्तियों से टकराने का किसी को नहीं होता, लेकिन मुझे पब्लिक का पावर मिला हुआ है। पब्लिक की ही पावर से सबके पावर होते हैं, तो पब्लिक की पावर से मैं किसी और पावर को घबराता नहीं, न डरता हूँ। जब गलत करूंगा नहीं तो कोई मुझे कुछ कर नहीं पाएगा, कोई ऐसा काम नहीं करता हूँ। क्या चुनाव लड़ना गुनाह तो है नहीं, चुनाव तो स्वतंत्र है, सब कोई लड़ सकता। इतना दबाव किसी ऊपर बनाने नहीं चाहिए कि चुनाव लड़े ही ना। ये कहाँ का अत्याचार है, ये कौन सा संविधान है? चुनाव हम लड़ेंगे अगर माननीय विधायक जी मुझे आदेश देंगे, माननीय उदयराज जी मुझे आदेश देंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा, और नहीं जो माननीय उदयराज जी कहेंगे जिसको लड़ाएंगे मैं उसका समर्थन करूंगा। जी, इन्हीं तमाम सारी शुभकामनाओं के साथ हमारी टीम, मीडिया की टीम आपको जो है आगे के लिए शुभकामनाएं देती है। आप दिशा निर्देश पा करके अगर आप प्रमुख बनेंगे तो ऐसा मेरा मानना है कि ऐसी शक्तियों को करारा जवाब भी होगा। जानकारी देने के लिए, शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।